नमस्कार दोस्तों, इनकम टैक्स डिपार्टमेंट के द्वारा नया को ब्राउजिंग फीचर स्टार्ट किया गया है। इससे पहले कि हम इस न्यूज़ को डिस्कस करें, यदि अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से सब्सक्राइब कर लीजिए, नोटिफिकेशन बेल पे प्रेस कर दीजिए ताकि आपको रेगुलर इनकम टैक्स के अपडेट मिलते रहें। दोस्तों, सबसे पहले जान लेते हैं कि को ब्राउजिंग होती क्या है और इसे टैक्स पेयर को किस प्रकार हेल्प मिलेगी। दोस्तों, यदि आप इनकम टैक्स हेल्प डेस्क पे बात करेंगे तो उस केस में जो हेल्प डेस्क एजेंट होगा वो टैक्स पेयर के ब्राउज़र को देख पाएगा और इस प्रकार टैक्स पेयर की जो स्क्रीन है वो देखने के बाद उसे इंटरेक्ट कर पाएगा और जो रियल टाइम डिलीवरी है सर्विसेज की वो कर पाएगा। इस प्रकार जो टैक्स पेयर को सपोर्ट है वो ऑनलाइन दी जा सकेगी रियल टाइम बेसिस पे। दोस्तों, को ब्राउजिंग के साथ क्या कर पाएंगे? को ब्राउजिंग के साथ जो हेल्प डेस्क एजेंट हैं वो टैक्स पेयर की ब्राउज़र स्क्रीन को देख पाएंगे। इस प्रकार वो टैक्स पेयर के जो आईटी फॉर्म में फिल कर सकते हैं या दूसरे स्टैट्यूटरी फॉर्म सेटिंग को चेंज कर सकते हैं, ट्रांजैक्शन कंप्लीट कर सकते हैं, हेल्प को और रेफरेंस मटेरियल को दे सकते हैं, टैक्स पेयर को डॉक्यूमेंट को अपलोड कर सकते हैं। इस प्रकार एजेंट हेल्प करेगा नेविगेट करने में, स्क्रॉल करने में, टेक्स्ट को टाइप करने में या फिर जो इंटरेस्टेड एरियाज है उन्हें हाईलाइट किया जाएगा। को ब्राउजिंग सिंपल है यूज़ करने में और उससे लाइव चैट फ़ोन के साथ भी कनेक्ट किया जाएगा ताकि कस्टमर के इशू को फास्ट रिजोल्व किया जा सके। दोस्तों, यदि को ब्राउजिंग को इनेबल किया जाता है तो क्या एजेंट टैक्स पेयर का डेटा देख पाएगा? आंसर नहीं दोस्तों। जो टैक्स पेयर के डेस्कटॉप या कंप्यूटर पे डेटा होगा वो एजेंट नहीं देख पाएगा और टैक्स पेयर को ये रिक्वेस्ट भी अप्रूव करनी होगी इससे पहले कि को ब्राउजिंग का जो सेशन वो स्टार्ट किया जा सके और टैक्स पेयर चाहे तो किसी भी टाइम इस सेशन को टर्मिनेट कर सकता है। तो दोस्तों, ये को ब्राउजिंग सेशन किस प्रकार काम करेगा? एजेंट को कॉल मिलेगी और सीआरएम पे पॉपअप होगा एजेंट के सामने। उसके बाद एजेंट टैक्स पेयर से बात करेगा और उसे हेल्प करेगा कि वो को ब्राउजिंग बटन को इनकम टैक्स के पोर्टल पे लोकेट कर पाए। उसके बाद टैक्स पेयर पिन जनरेट करेगा और एजेंट के साथ शेयर करेगा। एजेंट सीबी बटन पे क्लिक करेगा और उसके बाद को ब्राउजिंग यूआरएल जो है वो स्टार्ट हो जाएगा और एजेंट उसमें पिन नंबर एंटर करेगा और सेशन को स्टार्ट करेगा। तो जैसे ही एजेंट स्टार्ट करेगा बटन को, उसके बाद वो टैक्स पेयर को गाइड करेगा और यदि टैक्स पेयर को सभी क्वेरीज के आंसर मिल गए हैं उसके बाद टैक्स पेयर स्टॉप बटन प्रेस कर सकता है और सेशन को एंड कर सकता है। को ब्राउजिंग कैसे काम करती है? जैसे ही टैक्स पेयर सेशन को स्टार्ट करेगा उसके बाद ब्राउज़र को ब्राउज़र प्रॉक्सी को रिक्वेस्ट सेंड करेगा। इस रिक्वेस्ट को मॉडिफाई किया जाएगा जैसे कि ये को browser.incometax.gov.in से आई है। उसके बाद इस रिक्वेस्ट को ओरिजिनल साइट को जो है वो भेजा जाएगा जहाँ पे कि को ब्राउजिंग होगी। उसके बाद वेबसाइट जो है रिस्पॉन्स वापस भेजेगी को ब्राउज़र प्रॉक्सी को। को ब्राउज़र प्रॉक्सी से मॉडिफाई करेगा डेटा को जिसके बाद के लोड किया जाएगा फ्रेम्स पे ओरिजिनल पेज पे। इस प्रकार जो लीडर और फॉलोअर है वो एक दूसरे से इंटरेक्ट कर पाएंगे वेबसाइट पे फ्रेम के अंदर। इस प्रकार यहाँ पे कम्युनिकेशन होगा यूज़र ब्राउज़र में और प्रॉक्सी में और रिक्वेस्ट जो है कॉन्टीन्यूसली ओरिजिनल वेबसाइट पे अब नहीं भेजी जाएगी। इस प्रकार को ब्राउजिंग में किसी इंस्टॉलेशन या प्लगइन की ज़रूरत नहीं होगी और जो हैंडलिंग टाइम है वो रिड्यूस होगा और इम्पोर्टेंट पॉइंट को हाईलाइट भी किया जा सकता है और यूज़र की सेटिस्फेक्शन होगी। तो यहाँ पे को ब्राउजिंग और स्क्रीन शेयरिंग में क्या फ़र्क है इसके बारे में बताया गया है। ब्राउजिंग को यूज़ करना आसान है क्योंकि आपको इस पर किसी सॉफ्टवेयर को डाउनलोड करने की आवश्यकता नहीं होती है, जबकि स्क्रीन शेयरिंग में आपको थर्ड पार्टी की एप्लीकेशन जैसे कि जूम या गूगल मीट जो डाउनलोड करनी पड़ती है। को ब्राउजिंग मोर जो है सिक्योरिटी आपको प्रोवाइड करता है क्योंकि यहाँ पे सिर्फ एक्टिव विंडो को ही टैक्स पेयर के जो ब्राउज़र है उसे देखा जा सकता है, जबकि स्क्रीन शेयरिंग में पूरे डेस्कटॉप यूज़र देख सकते हैं। एजेंट यहाँ पे को ब्राउजिंग में सिर्फ स्पेसिफिक एक्शन एग्जीक्यूट कर सकता है जैसे कि टेक्स्ट को हाईलाइट करना, फॉर्म को फिल आउट करना एक्स्ट्रा, जबकि स्क्रीन शेयरिंग में जो टैक्स पेयर की स्क्रीन पे एजेंट काम नहीं कर सकता है, सिर्फ ओरल इंस्ट्रक्शन ही दे सकता है। ज़्यादातर को ब्राउजिंग सॉफ्टवेयर जो है डाटा मास्किंग फीचर के साथ आते हैं। इस प्रकार जो टैक्स पेयर की कॉन्फिडेंशियलिटी है डेटा की वो मेंटेन रहती है, जबकि स्क्रीन शेयरिंग में डाटा मास्किंग फीचर उपलब्ध नहीं होता है।
उम्मीद करते हैं दोस्तों आपके लिए यह न्यूज़ यूज़फुल रही होगी। कृपया लाइक कीजिए, शेयर कीजिए ताकि सभी लोगों तक ये जानकारी पहुंच पाए और वो इस फीचर से बेनिफिट ले सके। रेगुलर जीएसटी और टैक्स अपडेट के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब करें। आप हमें टेलीग्राम ऐप CA सतबीर सिंह टैक्सील पर ज्वाइन कर सकते हैं ताकि आप जीएसटी और इनकम टैक्स के रेगुलर अपडेट अपने मोबाइल पर ही प्राप्त कर सकें।